हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये फ्राइडे की मॉर्निंग है और राजा का आज फेवरेट फ्रूट पे जो बनाना है, जो लाइन्स लर्न कराई थी उस पे आज इनको स्पीच देनी है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ राजा का फेवरेट पास्ता। और ये जो पूरा वीक है ना, फ्रूट डे वीक है, और उसमें जो भी आप लंच भेजोगे वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो आज पास्ता भेजना है तो राजा यहाँ पे वेट कर। राजा को कुर्ता पजामा पहना दिया क्योंकि आप कुछ भी पहन सकते हो फ्रूट के अकॉर्डिंग। तो राजा का जैसा फेवरेट फ्रूट बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कपड़े भी पहने हैं। तो बस राजा को नहला करके रेडी कर दिया था। और अब मैं दूंगी इनको गुड़ वाला मिल्क पीने के बाद फिर मैं जाऊंगी राजा को ड्रॉप करने के लिए स्कूल। और आके करने हैं बहुत सारे काम। आज का व्लॉग फुल ज़रूर देखना। ये देखो लड़की सुबह से आके बैठ जाती है। अरे बाय 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 करो दीदी से। जब से थेरेपी का चक्कर पड़ा है ना, तब से मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ा गया, खाने पीने का, खाना वाना बनाने का। तो ये वो कुर्ती है जो मैं मीशो से लाई थी, मतलब ऑनलाइन मंगवाई है, और ये बड़ी प्यारी लग रही है। ये थाइस तक की है, तो बताना कैसी लग रही है। आज हेड वॉश किया है, टुडे इज़ फ्राइडे। तो चलते हैं, पहले करा करू के आते हैं, उसके बाद फिर राजू को रिसीव करते, फिर खाना आके बनाते हैं। तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही यहाँ वहाँ दौड़ते भागते निकल जाता है। कि बताना कुर्ती कैसी लगी आप लोगों को। मैं ऐसे एक एक करके ना पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, और मैं एक साथ पहन के नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो बताना आप लोग कैसी लगी। मैं भाई कल बोल के मैं गई थी कि टुमारो आई विल डेफिनेटली कम, क्योंकि भैया मुझे कराना है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है 11:30 का, मैंने बोला था 11:30 ऑनवर्ड्स 5 मिनट अप एंड डाउन मैं आ जाऊंगी, आगे पीछे करके। बंदी चली गई, कल भी चली गई थी, बट कल शायद थोड़ी दूर तक की गई होगी, तो फिर वापस आ गए थे। वरना और ये बगल की एल्डिगो में ही रह रही हैं, एल्डिगो में, इसी जिस टावर में मैं दिखाने आई थी उसी टावर में रह रही हैं, बट अब वो नहीं आ सकती नीचे। तो मैं पहुंची हूँ 11:35 और वो 11:20 पे निकल गई थी। प्रोफेशनलिज्म देख रहे हो इंडिया में कितना ज़्यादा है। एनीवेज, क्योंकि यहाँ तक आने में ना मुझे कभी कभी ना ई रिक्शा वगैरह नहीं मिलते हैं। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं घर। फुल ब्लॉग देखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार सच में ना मैं डायलेमा होता है ना, एथिकल डायलेमा, मैं उसमें फंसी हुई हूँ कि हस्बैंड की भी बात सुननी होती है और हस्बैंड को भी साथ देना होता है। अगर साथ दो तो बुरे, ना दो तो भी बुरे। तो मैं इसी बारे में बात करूँगी। तो फाइनली राजा को लेकर के आ गया। आज थेरेपी नहीं हुई, मैंने आपको रीज़न बताया, और राजा ने खाना खाने से मना कर दिया। तो बहुत डांट वाट खाने के बाद, नहलाने वाले के बाद फिर इनके लिए बनाई जा रही मैगी, क्योंकि अब ये बोल रहे कढ़ी राइस बनाने के लिए। तो इस टाइम पे मैं 2 बज रहे हैं, तो मैं कढ़ी तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, भले मैं अगले दिन बना दूँ। तो यहाँ पर मैगी बना दी है। और प्रीति जी ने बोल दिया कि दीदी मैं नहीं आऊँगी कल, तो फिर मुझे फटाफट से सारा काम निपटाना है। और हम लोगों को जाना भी है बरसाने, क्योंकि हस्बैंड का 2 दिन, जैसे यार सैटरडे संडे आते हैं ना, तो मैं लिटरली मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि हस्बैंड बनाते हैं प्लान और फिर ये रहता है कि सारे टाइम घूमते ही रहते। मेरी चाय है और राजा के मिल्क प्लस चाय है और बिस्किट है। और बहुत दिनों बाद, राजा आवाज़ करो, कम करो टीवी की। और बहुत दिनों बाद ना मखाने मैंने भुने हैं। आवाज़ नहीं कम होगा। टीवी का रिमोट बेटा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आपके रहते कोई जगह एक समान जगह पे तो नहीं रह सकता। न्यूज़ देखते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं कल बरसाने। और देखो, मंदिर में दर्शन करने का अगर कोई बोल दे तो मन तो सभी का करता है, बट बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाँ हाँ, इनको होटल में रुकना है, इनका अलग है। तो क्या होता है ना कि आप बीवी हो, बीइंग एन बीवी, बीइंग एन बहू, बीइंग एन माँ, आपकी इच्छा ना भी हो ना, तो देखो आप मना करोगे तो आपका हस्बैंड का मुंह फूलना ही फूलना है, ये बात पक्की है। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बहुत मतलब घूमने फिरने में उनको बहुत मज़ा आता है। वो कहते हैं कि मैं कितना भी थका हुआ हूँ, बट अगर मैं कहीं घूमने जाऊँगा ना तो मेरी थकान दूर होती है। हाँ बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, पापा ऑफिस से आ रहे हैं, ठीक है।
तो आप अगर हस्बैंड को मना करो कि नहीं जाना, और ऐसा मेरे साथ हो गया है कि 3 से 4 बार क्या हुआ, जब सैटरडे संडे इनकी छुट्टी रहती थी तो मैंने मना कर दिया कि नहीं जाते, घर पे रहते हैं। और मैं सच बता रही हूँ यार, मैं क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं, हम लोग कहीं घूमे नहीं, हम लोग 2 जगह घूमे हैं, 3 जगह, एक तो नानी का घर और एक वृंदावन और एक हरिद्वार। इसके अलावा मैंने पूरी अपनी मतलब जब तक शादी नहीं हुई थी उस 25 सालों में कहीं नहीं गए। पिताजी के मतलब वो नहीं जाते थे तो हमको भी नहीं भेजते थे, अब ऐसे तो किसी के यहाँ पे भेज नहीं सकते। फिर हमारी हो गई शादी, तो हमको हमारा जो हस्बैंड मिले वो ऐसे मिले, हाँ बात करो, रुक जाओ, जो हस्बैंड मिले वो ऐसे मिले कि वो बहुत घूमते हैं, उनको घूमना फिरना मतलब अति पसंद है, मतलब आप जिसे समझो कि उनको बहुत पसंद है। ही लव ट्रैवलिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाँ तो मतलब उनको बहुत पसंद है। अब क्या होता है कि मैंने 3-4 बार देखा कि मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल, मुझे अब साल भर मत बाहर निकालो, घर पे रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच बता रही हूँ। बट क्या है ना कि हस्बैंड को मना किया, फिर मैंने देखा कि भाई अब गए तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, बट फिर वो होता नहीं हस्बैंड का, अरे यार खाली बैठे हुए चल लेती तो क्या हो जाता, तुमको बड़ी खर्ची की बड़ी है, सारी कंजूसी इसी में निकाल लेना, तरह तरह की बातें होती है। फिर लगता है कि यार छुट्टी मतलब लड़ाई में जा रही है या मुंह फुलाने में या नाराज़गी में जा रही है, तो चलो, तो तब से हमने क्या किया कि हम इनको बोलते हैं कि देख लो, अगर नहीं जाते आगे चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, अभी तो आए थे, ऐसा करके मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। बट ये कोई नहीं मानेगा, ट्रस्ट में ये कोई नहीं मानेगा कि बीवी ने मना किया होगा। ये ज़रूर सब लोग ये मान लेंगे कि हाँ इसने ही बोला होगा। और जब आप एक बार और इस बात को मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, नहीं मेरी मर्ज़ी नहीं, जब मेरी मर्ज़ी होगी तो जब मैं अपनी बातें बोल सकती हूँ तो मैं ये भी बोल सकती हूँ हाँ मेरा मन है इसलिए जाना है, और इनका भी मन है मेरा भी मन है, तो मैं ये बोल सकती हूँ। जब मैं बाकी चीज़ें अपनी बोल सकती हूँ अकेले इंडिविजुअली, तो ये भी बोल सकती हूँ। बट ट्रस्ट में कोई विश्वास नहीं करेगा आपकी बात को, आपको उसमें घसीट ही लिया जाएगा, आपको उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, तुम्हारी भी इच्छा होगी। अरे इच्छा बनानी पड़ती है, क्या करें क्या करें। आप बताए क्या, माँ तक मना नहीं कर पा रही है तो बीवी से उम्मीद की जाती है, बीवी के आदमी सुन लेता है क्या? हमारा आदमी ऐसा नहीं कि हमारी सुन लो, जो उनको करना है ना वो करके ही मानेंगे, वो करके ही मानते हैं, पर आपको कल्प्रिट जरूर बना दिया जाएगा। तो अब मैंने क्या सोचा है ना कि अब कोई हमको ये कहेगा ना कि नहीं तुम्हारी भी मर्जी है, बाल मत तोड़ो, तो हम बोल देंगे हाँ, क्योंकि आपके बोलने से तो कोई मानेगा नहीं, बट आप हाँ बोल दोगे ना तो सब मान जाएंगे कि हाँ देखा इसकी मर्जी है। तो जब आप सच बोलते हो तब कोई विश्वास नहीं करता, तो जो उनको सच लग रहा है आप उसी को चलो ठीक है, क्योंकि अब मेरे अंदर ना बार बार किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का वो है नहीं है कि मेरा दम नहीं है, नहीं मैं ऐसी क्यों किसी को एक्सप्लेन करना है यार। मतलब 8-9 साल हो गए शादी को, अगर अभी कोई किसी का मतलब व्यवहार या बातचीत नहीं समझ पाया तो फिर यार मैं तो समझ जाती हूँ, किसी की चुप्पी भी मैं समझ जाती हूँ, बट मेरी कोई बात बोलने के बाद भी नहीं समझते तो मुझे थोड़ा दुख हो जाता है, मैं सच बता रही हूँ। तो बीवी कल्प्रिट हो जाती है, वाइफ की तरफ से भी हो जाएगी, हस्बैंड की तरफ से भी हो जाएगी, इन लॉज की तरफ से तो हो ही जाएगी, क्योंकि बीवी तो सब कुछ बीवी ही कर रही है, बीवी ही गाड़ी चला रही, बीवी ही पैसा कमा रही है, बीवी ही खर्च कर रही है। अब कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं, मैं सच बताऊँ मुझे इस चीज़ से बड़ी, मैं इनको मना करती हूँ कि आपको जाना है जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ। ऐसा होता भी है जब मैं मायके होती हूँ या कभी ससुराल होती हूँ कि अपना जाते हैं, तब तो हम नहीं होते, तब क्यों नहीं रुकते हैं, तब भी तो जाते हैं ना। पर नहीं, हम जाएंगे तो फिर ये हो जाता है कि हमारी ही मर्जी है, और जबकि शुरू से इनकी आदत है घूमने की, तो कोई कुछ कर नहीं सकते यार। मैं हाँ, तो हम जा रहे हैं बरसाने, जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, राधा रानी के हम दर्शन करेंगे, अच्छी चीज़ तो यही है, राधा रानी है वहाँ पे, दर्शन करेंगे। अब ठीक है, जो है तो है, जिसको जो मानना है भाई हम मान ले, कुछ किया नहीं जा सकता। अगर किसी ने सोच लिया है ना कि ये ऐसा ही है, तो आप उनके सामने अपनी कोई भी बात रख दो, उनको नहीं विश्वास होगा। और आप बहू हो तो बहू की बात पर तो स्पेशली विश्वास नहीं होगा, चाहे बहू 100% सच बोलती हो सामने, फिर भी नहीं होगा, फिर भी लगेगा नहीं झूठ बोल रही है। कितना ख़राब लगता है यार कि हम किसी पे 100% विश्वास करके कोई बात बताएं और फिर वो उस चीज़ को माने ही ना।
दुख होता है यार। 9 साल में 10 साल में 9 साल में आज अगर हम इतना भी विश्वास नहीं बना पाए तो हमने अपने जीवन में क्या कमाया है। और ये बहू अपना विश्वास कभी नहीं बना पाती है, वो चाह के भी नहीं बना पाती, होता ही नहीं लोगों को विश्वास, होगा ही नहीं। और पतिदेव से अगर बोलो कि अब मत जाओ, नहीं तो मेरा ही नाम आएगा कि देखो मैं ही कर रही हूँ, मतलब मेरा ही मन है, तो पतिदेव का क्या रहता है, अरे मस्त हो जाओ, अरे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, जब आप कोई गलत समझे ना तो फ़र्क पड़ता है। और जिससे आप प्यार करते हो आपको वो गलत समझे ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जिससे आप प्यार नहीं करते वो आपको कुछ भी समझता रहे, आपको मतलब नहीं होगा। बट जिससे आप प्यार करते हो वो आपको बोले ना कि नहीं नहीं हमको तो ऐसा नहीं लगता, दुख होता है। फिर दुख होता है। मुझे तो बस उन्हीं का दुख होता है और किसी का नहीं होता। क्या हो गया? अरे राजा कल ना प्रीति नहीं आएगी इसलिए हम झाड़ू पोछा सब बर्तन सब किए जा रहे और तुम वहाँ का टेबल यहाँ पे लेकर के आ गए। सारा न्यूज़पेपर तुमने सोफे में रख दिया। मैं सफाई कर रही हूँ बेटा, तुम गंदगी कर रहे हो। मामा क्योंकि मुझे बैठना है ना। तो आपको पूरा घर छोड़ के यही मिला बैठने के लिए? जाओ इसको वापस जाके रखो, जाओ फटाफट जाओ। बेटा पापा आने वाले हैं, घर साफ नहीं मिला बहुत डांटेंगे। जाओ वापस रख के आओ। ये रहा, ये देखो ये काम फैलाते रहते हैं। हम कितना भी काम समेट ले बच्चों के चक्कर में नहीं कुछ हो पाता। मैं कर रही हूँ फेशियल और ये फेशियल मैंने अपने सिस्टर को किया था जैसे कि आपको पता है। तो फर्स्ट वाला जो क्लेंजिंग मिल्क है ना वो मैं इसका यूज़ कर चुकी हूँ, ये वाला अभी मैंने क्लीन अप किया है, क्लेंजिंग मिल्क वाला किया है। अब बाकी के इसके 5 स्टेप हैं वो करूँगी। तो बरसाना जाने से पहले बहुत सारे हंगामे तो होने ही हैं और ये हमेशा ही आप प्लान बना लेते हो, पर सैटरडे संडे आते मुझे डर लगने लगता है मेरे हस्बैंड से कि भाई ये प्लान बनाएंगे फिर नाम मेरा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने मूड को ठीक करने के लिए फेशियल। सेकंड स्टेप हो गया है, थर्ड स्टेप हो गया है शायद। और ये नहीं, यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये जो मसाज क्रीम है और इसमें 6 स्टेप है, आपको पता है मैंने बता दिए हैं। और फिर मसाज वगैरह करने देखिए मैंने मसाज क्रीम लगा ली है। इसको ना बहुत हैवी सी लगती है बट मसाज करते करते पूरे इन्फ्यूज़ हो जाती है आपकी स्किन में। उसके बाद फिर आता है फेस मास्क आता है, ये 5th स्टेप है और ऑल ओवर नेक एंड फेस में आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक इसको स्टे करना है, उसके बाद वॉश कर लेना है या वाइप ऑफ कर लेना है। यहाँ पे राजा जग रहे हैं, मेरे हस्बैंड सो गए हैं थक करके। और यहाँ पे फिर मेरा जब फेस मास्क क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर ये फाइनल स्टेप आता है सीरम का और ये बेस्ट रिजल्ट देगा। वीडियो लाइक ज़रूर करना। तो 6 के 6 मेरे जो स्टेप थे वो हो चुके हैं। काजल वाजल भी लगा लिए हैं और लिप बाम भी लगा लिए हैं, तो स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है। चलो ठीक है। और मैंने बहुत दिनों बाद किया है ये स्किन केयर, तो अच्छा लग रहा है करके और स्किन भी ग्लोइंग हो गई। तो चलो अब बरसाने में मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे।